हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल दिनांक 28 जनवरी 2024 को एक पेपर हुआ था, सामान्य ज्ञान उदय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2024। मदर टेरेसा इंटरनेशनल हाई स्कूल अम्बा स्कूल के प्राचार्य रणवीर सर द्वारा करवाया गया था इस पेपर को, और उसी स्कूल में इसका सेंटर रहा। तो आइए, कल जो पेपर ज्ञान उदय प्रतियोगिता का हुआ था उस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और उनका हम इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि इस प्रश्न पेपर के जो निर्देश थे वो क्या थे। परीक्षार्थी बिना पर्यवेक्षक की अनुमति के पेपर सेट को नहीं खोले, ये यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। तो इस निर्देशों को पढ़कर बच्चों ने पेपर दिए थे, और इस परीक्षा के माध्यम से स्कूल में रणवीर सर द्वारा समय समय पर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम व सामान्य जैसी कई प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो आइए, चलिए कि पेपर होने के बाद कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर ज्ञान उदय प्रतियोगिता का जो पेपर हुआ था उस पेपर के सॉल्व लेकर आइए वीडियो के माध्यम से। तो मैं प्रश्न की तरफ लेके चलता हूँ, कौन कौन से प्रश्न थे, उनके क्या क्या सही उत्तर थे। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन, प्रतियोगिता में टोटल प्रश्न 100 थे, जिसमें सिलेबस से संबंधित प्रश्न और करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न थे। तो देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है। तब तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक समय तक पहुंचती रहें। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि एप्पल किस देश की कंपनी है। एप्पल जो कंपनी है, मोबाइल चलते हैं इस कंपनी के, वह किस देश की कंपनी है। इसमें 4 ऑप्शन है: भारत, अमेरिका, चीन, इजराइल। तो इसमें आपका सही आंसर है कि एप्पल अमेरिका देश की कंपनी है। एप्पल का मोबाइल है वो अमेरिका में कंपनी है, उसी की कंपनी है। तो इसका आपका सही आंसर है अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। पुरुष खिलाड़ी मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, वह किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, रेसलिंग और तीरंदाजी। तो जो पुरुष खिलाड़ी मोहम्मद शमी थे उनको अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, वह किस खेल से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर है क्रिकेट। किससे संबंधित है बच्चों? क्रिकेट से। अगला प्रश्न, बॉडमास, BODMAS में ओ क्या है। ओ का फुल फॉर्म क्या है बॉडमास में? ऑन, ऑफ, ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ। यहाँ पे ओ का अर्थ है ऑफ। ऑफ मान होता है बच्चों काकी के। प्रश्न नंबर 4, दैट इज डॉट 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 इमेजिन गेम। आर्टिकल भरा जाएगा इसमें। तो इसमें आपका आर्टिकल दूसरा एन, क्योंकि अमेजिंग गेम में पहला अक्षर ए है जो कि वोवल्स है, इसीलिए यूज ऑफ आर्टिकल एन।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर ऑफ फादर कहा जाता है। नंबर 1 चार्ल्स बेबेज, जॉन विसेंट ऑर्नासॉफ, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, कॉनराड। तो कंप्यूटर के पिता हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न नंबर 6, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल टीम होती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 5, 2, 6। तो इसमें वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी होते हैं आपके 5। अगला प्रश्न, मताधिकार की कितनी उम्र होती है? जो मत का अधिकार हो जाता है, मताधिकार, जो मत डालने के लिए योग्य हो जाता है, जिसका वोट आने लगता है 12, 18, 21, 12। इसमें आपका आंसर है 18। जिसकी उम्र 18 हो जाती है उसका वोट आना स्टार्ट हो जाता है और वह वोट का अधिकारी बन जाता है, अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो वोट डालने जाता है। प्रश्न नंबर अगला 625, बच्चों यहाँ पे ऐसे रूढ़ है, 625 अंडूड गुणा 16 बराबर डॉट 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 है। तो इसमें आपका आंसर है 240, 310, 160 और 400। इसमें आपका सही आंसर होगा 400। प्रश्न नंबर 9, एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटिक टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेस्ट मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका सही आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है दीपा कर्माकर, साक्षी मालिक, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा। इसमें आपका लास्ट वाला 4 वाला आंसर बिल्कुल सही है, अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 11 है, 9,12 व 21 का HCF क्या है? 9, 21, 3, 6 ऑप्शन है। इसमें आपका सही आंसर है तीसरा। प्रश्न नंबर 12, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/90 mmHg, 80/120 mmHg, 120/80 mmHg और 110/80 mmHg। इसमें आपका आंसर सही आंसर है तीसरी वाला सही है, 120/80 mmHg। प्रश्न नंबर 13, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? भगत सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, BP सिंधु, मैरी कॉम। इसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक थी ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 14, चौराहे में निम्नलिखित में से चौराहे में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसमें आपका आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न,
1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो आप बच्चों देख सकते हैं 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। जैसे एक बनाया अपन ने, 1 2 3 4 5 6, पढ़ो इसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। तो जीरो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो 7 9 5 11। तो इसमें आपका सही आंसर होगा पहला ही 7। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन यहाँ पे एक यही हो गया, इंदौर में, ग्वालियर में, देवास में, होशंगाबाद में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा देवास में। अगला प्रश्न, एक सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक सप्तभुज होता है, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 8 5 7 6। तो इसमें 7 भुजाएं होती हैं सप्तभुज में। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? जो नगद की फसल नहीं है, नगद की किसकी बेटा? नगद की फसल नहीं है। तो इसमें आपको नगद की फसल नहीं है, वो चाय, जूट, चना और तंबाकू ये नगद की फसल है, और ये चना है वो नगद की फसल नहीं है। तो ये आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, नगद की फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 19, किस स्थान पर गंगा नदी समुद्र में मिलती है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर गंगा नदी है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है? इसमें खाड़ी दी हुई है, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पे जो गंगा नदी है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के आविष्कार करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ पाउली, सैमुअल कोल्टो, जे थॉमसन, चैडविक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। 21, 24 और 72 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में कितना अंतर है? बच्चों इस प्रश्न को आप हल करके उसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कहना है कि सर इसमें जो इसका आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो बच्चों आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर अपन आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न 22, राष्ट्रीय गान जनगण मन को बोलने में कितना समय लगता है? 72 सेकंड, 52 सेकंड, 24 सेकंड और 60 सेकंड। तो 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को बोलने में। 23, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो इसका क्या है? ऋग्वेद में। 24, भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का जो गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, सातवां, द्वितीय। तो इसमें आपका प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है 25, न्यायमूर्ति कहा जाता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जज को, कलेक्टर को? तो राष्ट्रपति कहा जाता है जज को, न्यायमूर्ति।
अगला प्रश्न 26, निम्न में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है? तो 4 रंग दिए हुए हैं, लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन से रंग का फैलता है? इसमें आपका ऑप्शन है पहला ही, लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। 27, ग्रामीण स्तर पर सरपंच का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद ग्रामीण में सरपंच का चुनाव कराया जाता है। 28, चमकीला ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह। सही आंसर है शुक्र ग्रह को दी गई है चमकीला ग्रह की संज्ञा। 29, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है तो वो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? धूमकेतु, आकाशगंगा, पुच्छल तारा, तारामंडल। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है धूमकेतु, आकाशगंगा, पुच्छल तारा, तारामंडल। इसमें आपका सही आंसर है तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न 31, टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 सितंबर, 12 अक्टूबर, 21 जून। तो टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस हर 5 सितंबर को मनाया जाता है। आई डोंट ड्रिंक डॉट 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 एप्पल जूस द ए एन नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका एन ऑप्शन सही है। आर्टिकल भरना है। 33 प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29, 6, 28,8, 27, 8 और 8, 28। तो भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता है कि भारत में 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका आंसर दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? रीढ़ में, जांघ में, खोपड़ी में, कान में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम होता है फीमर। क्या होता है बच्चों? जिसका नाम है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बल होता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, सीआईएफ। तो भारत पाकिस्तान में जो बल होता है, मतलब बल रहता है, वो रहता है बीएसएफ तैनात रहती है। 36, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गाजर में पाया जाता है? 4 विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो गाजर में पाया जाने वाला विटामिन है ए। तांबा और जस्ता किस धातु का मिश्रण होता है? पीतल का, लोहे का, तांबे का, चांदी का। तो तांबा और जस्ता होता है वो किस धातु का मिश्रण होता है? पीतल का होता है बच्चों। 38 प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ताजमहल, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार, उपरोक्त सभी। तो भारत में सबसे ऊंची जो इमारत है वो आपकी ऑप्शन तीसरा सही है, कुतुब मीनार। प्रश्न नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जनरल डायर पर किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने,
भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपका आंसर सही है, खुदीराम बोस ने गोली चलाई थी। प्रश्न नंबर 40, मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम कौन है? क्रिकेटर, मुक्केबाज, सलाहकार, रेसलर। तो मैरी कॉम है मुक्केबाज। कौन है मैरी कॉम? मुक्केबाज है। 41, 1971 में कौन सा देश पाकिस्तान से अलग बना? 1971 में कौन सा देश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें आपका है बांग्लादेश। 1971 में जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। अगला प्रश्न 43, कठोरतम रूप। यहाँ पे बच्चों रूप के बाद खालिस्तान दिया हुआ है ऐसे, फिर यहाँ पे लिखा है। तो ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, लकड़ी। तो इस खालिस्तान में आपका भरा जाएगा हीरा होता है कठोरतम। 44, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होती है? तो ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाती है? इसमें आपका सही आंसर है, ऑप्शन दिए हुए हैं 21, 251, 21, 244, 21, 231, 21, 231। तो इसमें आपका सही करेक्ट आंसर है जो कि 7 से विभाज्य संख्या होती है वो है 21, 231। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 45, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 नवंबर, 7 सितंबर और 5 दिसंबर। इसमें आपका सही आंसर है 7 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 46, फाइंड ऑफ द वैल्यू x प्रश्नवाचक 21 अनुपात 28 समानुपात x अनुपात 52। इसमें आपका आंसर है 42, 33, 39, 21। तो सही आंसर आपका होगा इसमें 39। अगला प्रश्न 47, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू गॉडविन, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, कंचनजंगा। तो इसमें आपका सही आंसर है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा बच्चों? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न 48, दो बूंद जिंदगी की नामक अभियान किस रोग को दूर करने के लिए चलाया गया था? हैजा रोग को, क्षय रोग को कहते हैं क्षय रोग को टीबी रोग भी कहा जाता है, तपेदिक रोग, पीलिया रोग को, इनमें से कोई नहीं। तो जो दो बूंद जिंदगी की नामक अभियान था वो पोलिया जैसे रोग थे उनको दूर करने के लिए चलाया गया था। अगला 49, गुब्बारा में भरी जाने वाली गैस है हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गुब्बारा होता है उसमें भरी जाने वाली गैस होती है हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। 15, 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर है मंगलवार का दिन था। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 1 से 50 प्रश्न कवर करा चुका हूं। अब हम अगली वीडियो में चलेंगे और अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे 51 से 100 प्रश्नों के उत्तर। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बच्चों आप कोई भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता है कि वीडियो कैसी लगी, नहीं बताता है, जिससे हमको भी अच्छा नहीं लगता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको
नई नई तरह की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से बताते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।